हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन कंपेनियन कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम संचिता है। आई एम अ पीजीटी कॉमर्स वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड करंटली पोस्टेड इन धनबाद। मैं आज आप लोगों के साथ बीएसटी 11th स्टैंडर्ड के बीएसटी का चैप्टर नंबर 1 के डे 1 के कंटेंट को डिस्कस करूँगी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इससे पहले आप लोगों को एक वीडियो सेंड किया गया था जिसमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में दे दिया गया था एंड ऑल्सो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का भी एक रफ आइडिया आप लोगों को दिया गया था। सो लेट अस कम एंड गेट अ क्विक रिकैपिचुलेशन ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं। तो मानवीय क्रियाएं होती हैं जो, यानी ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होते हैं उसको दो कैटेगरीज में बेसिकली बांट सकते हैं हम लोग। वन इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अनदर इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी आर्थिक क्रियाएं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं इस तरह की एक्टिविटीज़ या क्रियाएं होती हैं जिनको करने का मेन मोटिव होता है कुछ धन कमाना या फिर प्रॉफिट कमाना। यानी मनी इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। पैसे से वो रिलेटेड होता है, मॉनेटरी बेनिफिट से रिलेटेड होता है। कोई भी ऐसा एक्टिविटी अगर आप करते हैं जो मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए आप करते हैं, या तो कोई धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए या फिर प्रॉफिट्स कमाने के लिए, दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ विल कम अंडर द हेड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एनीथिंग लाइक दैट, वट एवर activity you are doing, and if the motive behind it is earning money or earning profits, then you are doing economic activities or you are engaged in economic activities. The second type of activities जो हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करते हैं, दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अनार्थिक क्रियाएं। यानी ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बींग्स करते हैं जिसका मेन मोटिव पैसा कमाना या प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको सेटिस्फैक्शन, लव, केयर, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन या मेंटल पीस के लिए किया जाता है, आउट ऑफ लव केयर के लिए किया जाता है। एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज देयर इज़ अ लेडी हु वर्क्स एज अ टीचर इन अ स्कूल एंड शी इज़ ऑल्सो मदर एट होम। वो अपने बच्चे को भी घर पे पढ़ाती हैं। तो वो जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती है या स्कूल में नौकरी करने जाती हैं, देन शी इज़ एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि उसके लिए उनको एक पर्टिकुलर फिक्स सैलरी मिलता है। वही लेडी जब घर पे जाकर अपने बच्चे को पढ़ाती हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, क्योंकि वो अपने बच्चे को आउट ऑफ लव, केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पढ़ाती हैं, और उसका मेन मोटिव उसके पीछे होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, लव, केयर और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। तो एक ही इंसान दो अलग अलग समय पे और दो अलग अलग जगहों में बोथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दोनों में एंगेज्ड हो सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वर्क दैट द पर्सन डज। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिख के रखे हुए हैं। रिलीजियस प्रीचिंग, सर्विंग द कंट्री, सोशल वेलफेयर, ये सारे काम जब आप करते हैं तो आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन को दिखाया हुआ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो क्लासिफिकेशन है उसको नीचे मैंने लिखा हुआ है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हम लोग मेनली पढ़ते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ नोन एज बिजनेस, व्यवसाय। दूसरा होता है प्रोफेशन, पेशा। तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट, जिसको रोजगार या नौकरी कहते हैं। ठीक है, बिजनेस किसको कहते हैं? ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है या आर्थिक क्रियाएं हैं, ये याद रखना है, क्योंकि ये तीनों काम ही पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए या फिर प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। द मेन मोटिव बिहाइंड ऑल दीज 3 एक्टिविटीज़ इज अर्निंग मनी और अर्निंग प्रॉफिट्स। पहला हो गया बिजनेस। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स इज नोन एज बिजनेस। तो यहाँ पे कुछ की वर्ड्स हैं, जैसे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस लिए? प्रॉफिट्स कमाने के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो है ही ये तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो द काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच इज़ डन फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं उनके वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी एक्टिविटीज़ किए जाते हैं और जिनका पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना, वैसे एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता है? बिजनेस या व्यवसाय कहा जाता है। ठीक है, प्रोफेशन में आइए, जिसको पेशा कहते हैं हिंदी में।
ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन बाय अ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स, यहाँ ये हो गया आपका कीवर्ड, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स यूज्ड फॉर सर्विंग द सोसाइटी। पेशा में आप डॉक्टर का एग्जांपल ले सकते हैं, लॉयर का एग्जांपल ले सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एग्जांपल ले सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज का एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसे लोग जो कुछ स्पेशल नॉलेज और स्किल सेट्स लेकर आते हैं, कोई स्पेशल पढ़ाई कर कर आते हैं, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन लेकर आते हैं और वो अपना पेशा या अपना प्रोफेशन में एंगेज होते हैं। दे डोंट वर्क अंडर एनीवन, वो लोग किसी के अंडर नौकरी नहीं करते हैं, बल्कि अपना ही पेशा या अपना ही प्रोफेशन चलाते हैं, जिसका भी एक मोटिव होता है पैसा कमाना। लेकिन उनका जो नॉलेज और स्किल सेट होता है उससे वो कोशिश करते हैं कि सोसाइटी को अपना सर्विस दे। जैसे डॉक्टर अगर अपना खुद का प्राइवेट चेम्बर खोलकर बैठता है, या लॉयर अपना खुद का फर्म खोलकर बैठता है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना खुद का फर्म चलाता है, तो फिर वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने पर्सनलाइज्ड क्वालिफिकेशन और स्किल सेट्स को लेकर सोसाइटी को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए वो लोग फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। द थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज एम्प्लॉयमेंट, जिसको रोजगार या नौकरी कहते हैं। ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करते हैं। नौकरी शब्द ही आता है कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं। टू रिसीव रेम्यूनरेशन देयर ऑफ, रेम्यूनरेशन यानी कुछ बदले में कुछ पैसा कमाने के लिए या पेमेंट पाने के लिए आप किसी के अंडर काम करते हैं, तो वो हो जाता है एम्प्लॉयमेंट या नौकरी। इसका और भी फीचर्स हैं, जैसे कि बिजनेस, द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट्स। ओके, तीनों में ही कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स का मोटिव रहता है, बस तीनों में उसका नाम अलग अलग होता है। विद बिजनेस अ बिजनेसमैन ट्राइज टू अर्न प्रॉफिट्स, पेशा या प्रोफेशन में जो एंगेज होते हैं दे अर्न फीस बाय प्रोवाइडिंग सर्विस टू द सोसाइटी, और जो नौकरी करते हैं उनको एक फिक्स सैलरी मिलता है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो बिजनेसमैन गेट प्रॉफिट्स, पीपल एंगेज इन प्रोफेशनल्स जिसको कहा जाता है, दे अर्न फीस फॉर देयर सर्विसेज, एंड अ पर्सन हु इज अ सैलरीड पर्सन या फिर अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड अर्न्स अ सैलरी। ठीक है, तो तीनों ही मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। यहाँ रिस्क की बात अगर करते हैं, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें सबसे हाई रिस्क होता है। बिजनेस होता ही अनसर्टन है, बिजनेस इज ऑलवेज अनसर्टन। बिजनेस एनवायरनमेंट में देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस विच कैन कम वेरी सडनली, एंड द बिजनेस मैन हैज़ टू बी रेडी फॉर दैट। बिजनेस वर्ड का मीनिंग ही होता है रिस्क टेकिंग। ओके, तो देर इज हाई रिस्क इन बिजनेस कंपेरेटिवली। अगर बिजनेस और प्रोफेशन को कंपेयर करें तो प्रोफेशन में कम रिस्क होता है एज कंपेयर टू बिजनेस। ठीक है, प्रोफेशन कैरीज लेस रिस्क एज कंपेयर टू बिजनेस, एंड सैलरी एंड एम्प्लॉयमेंट में लगभग कोई रिस्क नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएटेड विद ऑलमोस्ट नो रिस्क डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, मॉनेटरी फ्रंट में एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको नौकरी करनी पड़ती है, किसी के अंडर आप काम करते हैं, उसके पास से आपको एक फिक्स सैलरी मंथली मिलता है, तो इसमें बेसिकली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। दैट इज़ वाई रिस्क फैक्टर एकदम कम होता है। प्रोफेशन में आपको अपना सेटअप लगाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उतना ही आपको करना है, तो उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिस्क है। लेकिन बिजनेस में जो है पूरा का पूरा बिजनेस का इन्वेस्टमेंट या पूंजी या कैपिटल आपको लगाना पड़ता है, और उसका कोई सर्टेनिटी नहीं होता है कि आगे चल के वो आपको प्रॉफिट्स देगा। इसीलिए बिजनेस हैज़ द हाइस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क, प्रोफेशन हैज़ कंपैरेटिवली लेसर रिस्क एज कंपेयर टू बिजनेस, एंड एम्प्लॉयमेंट हैज़ ऑलमोस्ट नो रिस्क। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बींग्स करते हैं। ये आप लोग अच्छे से एक बार स्टडी कर लेंगे वीडियो को। इफ़ नीडेड यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड टेक अनदर लुक। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, and I'll try to share the link of the notes in the description box. You can take a look, और आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। So thank you for attending the class. We'll again meet for the next class. Have a nice day all of you. Take care. Bye.